हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस एंड स्किल असेसमेंट प्रोसेस फॉर अर्ली चाइल्डहुड टीचर एंड चाइल्ड केयर वर्कर्स। तो रिसेंटली हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें हमने जो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए आप ऑन शोर से कैसे अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम ऑन शोर एंड ऑफ शोर दोनों ही कवर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जो है आपको चाइल्ड केयर वर्कर के बारे में भी बताएंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो हम पहले अर्ली चाइल्डहुड टीचर से ही शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में अपना पीआर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में, तो सबसे पहले तो आपको जो है अपनी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती है। तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए एंड चाइल्ड केयर वर्कर्स के लिए जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो ओसैका है। तो ओसैका से अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के बाद ही जो है आप अपने फर्दर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सब क्लास 189 अप्लाई करना चाहते हैं, सब क्लास 190 अप्लाई करना चाहते हैं, 491 अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीज़ा जैसे कि सब क्लास 482 या 186। तो इन सभी के लिए ही जो है आपको अपनी स्किल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स होते हैं उनके लिए जो स्किल असेसमेंट बॉडी थी वो AITSL होती थी, वो जो कि रिसेंटली उन्होंने चेंज करके सैका कर दी थी। तो सैका में आने के बाद जो है रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लीनियट हो गई थी, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने लीनियट किया था, क्यों ये जो प्रोसेस है ईजी हो गया था। तो आइए हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की स्किल असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप अपनी अर्ली चाइल्डहुड टीचर की स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है असैका से अपनी जो है क्वालिफ़िकेशन की असेसमेंट करवानी होती है। तो असैका ने जो इस ऑक्यूपेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए एज पर इमिग्रेशन जो अपनी रिक्वायरमेंट रखी है वो मिनिमम बैचलर डिग्री और इक्वलेंट की रखी है, यानी कि AQ ऑफ लेवल 7 की डिग्री होनी चाहिए या उससे हायर की डिग्री होनी चाहिए। यूजुअली जो बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं वो PG डिप्लोमा या जिसको ग्रेजुएट डिप्लोमा भी बोलते हैं वो अपनी स्टडी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अपनी स्टडी की होती है, जैसे कि कनाडा से, UK से, इंडिया से, आयरलैंड से, USA से या न्यूजीलैंड से। तो वो भी जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल हैं एज़ लॉन्ग एज़ उन्होंने जो है एक मिनिमम बैचलर लेवल या उससे हायर लेवल की स्टडी की हुई है इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो जो आपकी ये हायर लेवल की स्टडी होती है मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई इंडिया से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री करता है जो कि स्पेशलाइज इन अर्ली चाइल्डहुड है, तो उसमें जो है उनको उनका जो मिनिमम कोर्स लेंथ है 1 ईयर होनी चाहिए। यूजली आजकल जो है इंडिया में 2 साल की डिग्री होती है जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री करते हैं तो वो 4 साल की होती है, कनाडा में भी 4 साल की होती है। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि इस ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास बैचलर या उससे हायर लेवल की जो डिग्री ही होनी चाहिए। अगर आपने कोई लोअर लेवल की UG डिप्लोमा किया हुआ अर्ली चाइल्डहुड में तो आप इस ऑक्यूपेशन के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो टीचर है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो बाकी की इसमें जो रिक्वायरमेंट्स आ जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की आ जाती है। इसमें भी एक लूप होल है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, आयरलैंड से, कनाडा से, UK से या USA से कोई भी 1 साल की स्टडी की हुई है जो कि AQ ऑफ लेवल 7 बैचलर लेवल या हायर लेवल की स्टडी हो, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी हो कोई भी, तो आपको जो है कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी इंडिया से स्टडी की हुई है तो आपको इसमें जो है 8877 लेने ज़रूरी हैं। रीडिंग एंड राइटिंग में 7 एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आपको जो है 8 स्कोर्स चाहिए होते हैं इन आइल्स एकेडमिक। लेकिन अगर आपने 1 साल की हायर स्टडीज़ इन 6 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से की हुई है तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो आपने अपनी अर्ली चाइल्डहुड की डिग्री जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होता है उसमें आपके पास जो है इनिशियल सुपरवाइज जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो भी आपकी लगी होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो आपकी जो है मिनिमम 80 डेज़ की जो है सुपरवाइज ट्रेनिंग लगी होनी चाहिए फॉर अर्ली चाइल्डहुड टीचर। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो तो आपके पास जो है मिनिमम 60 डेज़ की ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स स्किल असेसमेंट। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही तरीके से जो है आप अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑन शोर से या ऑफ शोर से।
स्पेशली उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो कनाडा में स्टडी वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की डिग्री की हुई है, वो डायरेक्टली विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं एज लॉन्ग एज दे मीट अदर रिक्वायरमेंट्स, जो कि AQF लेवल 7 उनकी डिग्री का है। अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव पाथवे की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इंडिया से अपनी स्टडी की होती है और उनके पास AA 777 नहीं होते, या उन्होंने अपनी कनाडा से स्टडी की होती है लेकिन उनकी जो स्टडी है लो लेवल की है। स्टडी लो लेवल का मीन उन्होंने कोई बैचलर लेवल या ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल जो PG होता है उसके लेवल की स्टडी नहीं की हुई, उन्होंने जो है UG डिप्लोमा किया हुआ अर्ली चाइल्डहुड का कनाडा में, या इंडिया में UG डिप्लोमा किया है, UK में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, किसी भी कंट्री में किया, तो वो भी जो है अल्टरनेटिव पाथवे जो है चाइल्ड केयर वर्कर है उनका, उसमें चाइल्ड केयर वर्कर में अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। जो चाइल्ड केयर वर्कर ऑक्यूपेशन है, वो जो ऑक्यूपेशन है डायरेक्टली सब क्लास 189, 190 एंड 491 के लिए एलिजिबल नहीं है। वो जो सिर्फ जो है सब क्लास 482 एंड सब क्लास 186 जो कि एम्प्लॉयर नॉमिनेशन वीज़ाज होते हैं, जो कि वर्क वीज़ाज होते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। जो अर्ली चाइल्डहुड टीचर है वो सभी सब क्लासेस के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने कनाडा से अपनी लो लेवल की स्टडी की हुई है, आपने एक अर्ली चाइल्डहुड का 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, जहाँ 1 साल से ऊपर का कोई भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है, तो अभी जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं विद असेका इन चाइल्ड केयर वर्कर ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या आपको चाहिए होता है, आपको एक जो है मिनिमम सर्टिफिकेट 3 लेवल की स्टडी चाहिए होती है। तो ऑफकोर्स जो आपका डिप्लोमा है वो सर्टिफिकेट 3 लेवल से अबव है, तो आप इसमें ईजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, कि अगर आपने जो अपना डिप्लोमा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कनाडा, UK या USA से किया हुआ है, तो आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंडिया से अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको जो है IELTS जनरल या एकेडमिक में सिर्फ जो है 5 ईच कोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर चाइल्ड केयर एजुकेशन, चाइल्ड केयर वर्कर ऑक्यूपेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है कनाडा वाले बच्चे हैं उनके लिए वेव ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने मिनिमम 1 ईयर की स्टडी जो है कनाडा से की हुई है। और वैसे भी जो 5 ईच लेने हैं वो होते हैं, वो काफ़ी ईजिली हैं, हर कोई अचीव कर सकता है। सो दीज आर 2 पाथवेज and 2 occupation skill assessment process for early childhood teachers and चाइल्ड केयर वर्कर्स, जिसमें जो है दोनों की स्किल असेसमेंट के बारे में जो है रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया और उसके बारे वीज़ा सब क्लासेस के बारे में भी बताया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए जो दूसरी कंट्री से जो है अपने डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी स्किल असेसमेंट का प्रोसेस शुरू करना है, आप ऑस्ट्रेलिया से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।